नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे एसएससी जी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें कि हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। तो जो आपका रिवर सिस्टम है, तो वो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया है इसके ऑलरेडी। तो आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में देखेंगे। जो भी लेक्स इंडिया में सिचुएटेड है या फिर जो वर्ल्ड में सिचुएटेड है, और जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछे आते हैं, तो वो हम लोग आज देखेंगे। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने बनाया हुआ है ज्योग्राफी का, तो हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और देखिए, इसके पहले भी हमने बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी फिनिश कर दिया है पूरा कंप्लीट लेक्चर, और उसका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और बाय करने के बाद आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। और ज्योग्राफी का जो है हम आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कर देंगे। आज का आपका और 5 से 6 दिन आपका लग सकता है, तो इतने तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग ज्योग्राफी की भी डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी में टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके ये पूछे जाते हैं, तो इसीलिए सारे टॉपिक को कवर करना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पीडीएफ आपको जल्दी प्रोवाइड कर दे। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सभी टॉपिक हम करा दें, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में हम लोग वो कर लेंगे सब कुछ जो भी रहेगा आपका, क्योंकि अभी एग्जाम होने में आपकी टाइम बहुत अभी ज़्यादा है। अब मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली अभी आपके पास और 1.5 या 2 महीने का टाइम है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, हम टाइम पे आपका पूरा जीके खत्म करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स है इंडिया में और बाकी जो वर्ल्ड में है, और वो किस लिए फेमस है, तो ये सारा फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेक्स का डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, लेक्स को हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसे वाटर बॉडीज होते हैं कि जो कि अर्थ सरफेस के इंटीरियर में ये लोकेटेड होते हैं। तो अब देखिए, इनके ओरिजिन के बेसिस पे या इनका सोर्स के बेसिस पे इनको भी वेरियस कैटेगरी में डिवीजन किया जाता है। तो जो लेक्स के जितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे पहला आपका है कि सिस्मिक और सबसिडेंस लेक, दूसरा है फॉल्ट लेक, तीसरा है क्रेटर लेक, और चौथा है ग्लेशियर लेक है। तो यहाँ पे हमको इन सारे टाइप्स के बारे में उतने जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेन आपको है कि जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स है इंडिया में, और वो कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड है, और ये किस लिए फेमस है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट वाइज जो है सारे इंपॉर्टेंट लेक को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स है उसके बारे में। तो सबसे पहला देखिए उलर लेक है। तो उलर लेक जो है, तो ये एक टाइप का ये ऑक्सबो शेप का ये लेक है, और ये जो है ये झेलम रिवर के ऊपर में ये सिचुएटेड है, जो कि एक जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे देखिए टर्म का आया था यहाँ पे ऑक्सबो शेप का। तो ऑक्सबो शेप ये किस तरीके का होता है, तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए, जो देखिए कोई भी रिवर है या फिर कोई लेक्स है, तो उसका अगर जो फ्लो का जो पैटर्न होता है या फिर उसका जो एग्जिस्टेंस का जो पैटर्न होता है, तो अगर वो कुछ इस तरीके का यू शेप अगर वो बनाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सबो शेप का लेक हम लोग बोलते हैं, या फिर रिवर भी हम लोग बोलते हैं। रिवर भी होते हैं कि जो अगर फ्लो करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से वो मुड़ते हुए यू शेप बनाते हैं, और उसके बाद फिर इस तरीके से वो फ्लो करते हैं। तो इस तरह के उनको बोला जाता है यू शेप का। तो आप लोग यू लेटर याद रखना कि जो ऑक्सबो जो शेप होते हैं, तो इनका शेप कैसा होगा, यू जैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो उलर लेक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है उसका ऑक्सबो का। और ये कहाँ पे है, तो ये झेलम रिवर पे है। अब देखिए इस पे जो तुलबुल जो प्रोजेक्ट है, तो वो इसी लेक के ऊपर पे सिचुएटेड है। और देखिए ये किस लिए फेमस है, तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया हुआ है कि विच इज इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो आपका हो जाएगा उलर लेक हो जाएगा। फिर देखिए अगला है डल लेक है। तो डल लेक जो है, तो ये भी जो है एक तरीके से फ्रेश वाटर लेक ही है जम्मू एंड कश्मीर का, बट इसमें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका वो उलर हो जाएगा। डल लेक भी फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन लार्जेस्ट कंपैरिजन में हम बात करें तो वो आपका उलर लेक हो जाएगा। तो ये डल लेक देखिए ये एक ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट लेक है, जहाँ पे ये एक विश्व मतलब ये एक पर्यटन स्थल भी है। बहुत लोग यहाँ पे जाते भी हैं घूमने के लिए। तो ये दो लेक जो है, उलर लेक और डल लेक, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट जो लेक्स है। तो इसमें पहला जो है वो है सांभर लेक है।
तो देखिए जो सांभर लेक है तो ये एक टाइप का ये सैलो लेक है, जिसमें कि इसमें बहुत सारे जो ये खारे पानी रहते हैं, मतलब ये सैलीन है पूरी तरीके से, जो कि ये जयपुर में ये लोकेटेड है। अब देखिए इस लेक का यूज़ किया जाता है साल्ट का प्रोडक्शन करने के लिए, तो साल्ट जो है यहीं पे प्रोडक्शन की जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो सांभर लेक ये क्या है, एक तरीके से एक सैलिन लेक है, यानी कि साल्टी वाटर लेक है ये, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ये राजस्थान में ये लोकेटेड है। फिर अगला देखिए अन्ना सागर लेक है, तो ये जो है ये अरावली के नियर ये लोकेटेड है। अरावली पर्वत आप जानते हैं कि ये जो है इसके स्ट्रेचेज जो है, तो ये पूरे जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान हो गया, इसके बाद ये राजस्थान से लेते हुए और आगे तक ये दिल्ली का रचना हिल से वहाँ तक ये जाता है, तो ये उसी के नियर में ये लोकेटेड है अन्ना सागर लेक। और ये कहाँ पे है, तो ये भी राजस्थान में ही है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र के जो लेक्स है, तो इसमें एक फेमस लेक है लोनार लेक है। तो ये एक तरीके का ये वोल्केनिक क्रेटर लेक है, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना एरिया में ये लोकेटेड है। अब देखिए इसमें जो वाटर जो रहते हैं, तो वो जो है उसके अंदर में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड जो है ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये हाईली सलाइन वाटर है, तो ये भी एक तरीके से एक साल्टी वाटर लेक है। तो लोनार लेक आप लोग याद रखना ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। और इसके साथ में और भी इम्पोर्टेंट लेक्स है महाराष्ट्र के अंदर में, जैसे कि आंध्र लेक हो गया, मुलसी लेक हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए इधर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो लेक्स है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लोकटक लेक है। तो लोकटक लेक जो है, तो ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, जो कि इसमें इनलेट ड्रेनेज सिस्टम है इसके अंदर में। और देखिए जो लोकटक लेक है, तो ये मणिपुर में लोकेटेड है। और ये इंडिया का एकमात्र ऐसा जो लेक है कि जहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहीं से जनरेट की जाती है। और इसमें देखिए एक फेमस जो नेशनल पार्क है, के बुलाओ जाओ, जो नेशनल एक फेमस पार्क है ये यहाँ पे, इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो ये दुनिया का भी एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, के बुलाओ जाओ नेशनल पार्क, तो ये लोकटक लेक के अंदर में ही है। और ये कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग इसके साथ में आप लोग याद रखते चलना। और ये दुनिया का ही पहला एकमात्र ऐसा है कि जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोस्टल एरियाज के लेक्स को। तो कोस्टल एरियाज के ये लेक्स होते हैं कि जो इनका एक जो सरफेस एरिया जो रहता है वो समुद्र से लगी रहती है। अब जैसे जानते हैं कि इधर अराबियन सी, उधर बे ऑफ बंगाल है, तो इधर क्षेत्र में जो भी स्टेट्स लोकेटेड है तो उनमें बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो लेक्स होंगे तो उनको बोलते हैं हम लोग कोस्टल लेक बोलेंगे। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट लेक्स है तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए चिल्का लेक है। तो चिल्का लेक जो है तो ये उड़ीसा के गंजन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये भी एक तरीके का सैलिन वाटर लेक है। और ये जो है ये लगून लेक है। लगून देखिए हम लोग बोलते हैं ऐसे एरियाज को कि जिनका तीन तरफ का जो बाउंड्री जो रहता है तो वो लैंड से लगा रहता है, और एक तरफ जो रहता है उसका वो समुद्र से लगी रहती है, यानी कि सी से या ओशियन से लगी रहती है। तो इस तरह के बोलते हैं हम लोग, लगून बोलते हैं उनको। तो इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट लेक भी है और साथ में लार्जेस्ट लगून लेक भी है। और यदि दुनिया के कंपैरिजन में हम बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक है पूरे दुनिया का, आफ्टर लगोआ डस पटाओ, जो कि साउथ अमेरिका में है। तो ये जो है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लगून लेक है। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ये लगून लेक के डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पे लार्जेस्ट लेक इंडिविजुअल लेक के बारे में नहीं कही जा रही है। तो उस लिस्ट में जो चिल्का लेक है तो वो उसका सेकेंड नंबर आता है लगून लेक के कंपेरिजन में। और इंडिया का ये लार्जेस्ट लेक तो ओवरऑल तो है ही, और साथ में लगून लेक कंपेरिजन में भी ये लार्जेस्ट है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखना, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। फिर अगला देखिए पुलिकेट लेक है। तो पुलिकेट लेक जो है, तो ये देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये बॉर्डर पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि फिगर में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिकेट लेक का, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है तो उसके ये बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। तो ये भी एक तरीके का सैलिन और लगुन लेक है। लगुन लेक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको बोलते हैं हम लोग कि जिनका तीन साइड जो है वो लैंड एरिया से लगा रहता है और एक साइड जो है वो ओशियन से लगी रहती है या फिर सी से लगी रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लगून बोलते हैं हम लोग। अब यहीं पे देखिए जो पुलिकेट लेक है, तो जो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है, जिसको कि हम लोग अटॉल आइलैंड भी बोलते हैं, तो वो यहीं पे सिचुएटेड है। और यहीं पे जो है सतीश धवन जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, तो वो लोकेटेड है। अब इसके बाद देखिए सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर यहाँ रखने का पर्पस यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सैटेलाइट को लॉन्च किया था तो उसके साथ जो भी रॉकेट जो जैसे कि उसमें हम लोग लॉन्च करते हैं रॉकेट के साथ में, तो उसके जो भी जो मलबे रहते हैं, यानी कि जो बाद में रिमूव होकर अलग हो जाते हैं, तो वो आगे फिर समुद्र में गिर जाते हैं। तो ये इसलिए उसके साइड में बनाया गया है, समुद्र के साइड में बनाया गया है ये जो आइलैंड बनाया गया, श्रीहरिकोटा आइलैंड है, जहाँ पे सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, ताकि बाकी जो रिमेन जो रहते हैं रॉकेट के वो आके समुद्र में गिर जाए।
तो आई होप कि यह चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे। अब भाई हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं दुनिया के जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स है उसके बारे में। तो इस लिस्ट में आपका फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है नेम लेक्स ऑफ जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स है उसके बारे में, और सेकंड वाले में दिया हुआ है कि वो कौन कौन से कंट्रीज में ये सिचुएटेड है और इनके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो वो चीज़ ये से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैप्शन सी है। तो कैप्शन सी जो है तो ये कौन कौन से कंट्रीज में है, इसके जो कि शोर लाइन्स है, तो जैसे कजाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया और ईरान हो गया। तो ये सारे इसके शोर लाइन्स है, और ये जो है पूरे दुनिया का, इसको बोला जाता है कि ये सबसे लार्जेस्ट लेक भी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखते चलना है जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया हुआ है। फिर अगला देखिए सुपीरियर लेक है। तो सुपीरियर लेक जो है ये यूएसए और कनाडा का, ये दो स्टेट में उनके बॉर्डर पे ये स्थित है ये। तो ये जो है पूरे दुनिया का ये सबसे लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक भी है। अब यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर की यदि हम बात करते हैं तो जो सरफेस एरिया की यदि हम बात करते हैं उस तरीके से ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और जो ये सुपीरियर लेक है तो ये ग्रेट लेक्स का भी ये सबसे लार्जेस्ट लेक है। अब जो लेक ग्रेट लेक्स होते हैं तो ये बहुत सारे लेक्स का कम्बिनेशन से होते हैं, जैसे 5 लेक्स हैं तो उन सारे कम्बिनेशन मिला के उनको बोलते हैं हम लोग ग्रेट लेक्स। तो उसमें सुपीरियर लेक भी आता है। तो उस तरीके से सुपीरियर लेक जो है तो ये लार्जेस्ट लेक है पूरे ग्रेट लेक्स का, और वॉल्यूम ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कही जा रही है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है वॉल्यूम ऑफ वाटर के यानी कि सरफेस एरिया के बेसिस पे। फिर अगला देखिए लेक विक्टोरिया है। तो जो लेक विक्टोरिया है तो ये 3 कंट्रीज में है ये लोकेटेड है, जैसे युगांडा, केन्या और तंजानिया हो गया। और ये देखिए जो है अफ्रीका की ये सबसे लार्जेस्ट लेक है बाय एरिया वाइज यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत सारे तरीके से पूछे आ सकते हैं। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है तो वो आपका कैप्शन सी हो जाएगा। और अगर अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा होगा दिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका लेक विक्टोरिया हो जाएगा। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछी जा रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है बाय वाटर का सरफेस एरिया के बेसिस पे, तो वो आपका सुपीरियर लेक हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग किए जाते हैं, तो वो सारा फैक्ट हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। फिर अगला देखिए हुरोन लेक है। तो ये भी जो है ग्रेट लेक्स का ही ये एक तरीके से उसका ही एक पार्ट है। तो ये जो है यूएसए और कनाडा के ये भी बॉर्डर पे ये स्थित है। और इसमें देखिए एक जैसे कि जो मैनिटोलियन जो आइलैंड है तो वो लोकेटेड है यहीं पे, जो कि ये दुनिया का ये लार्जेस्ट लेक आइलैंड है। तो यहाँ पे आप लोग देखना ये लेक आइलैंड है और एक आपका था रिवरिन आइलैंड था जो कि मजूली में था आपका। तो दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंसेस देखना, ये लेक के ऊपर बोला गया वो आपका रिवर के ऊपर में बोला गया था। फिर अगला देखिए मिचिगन लेक है। तो मिचिगन लेक है तो ये देखिए कंप्लीट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अमेरिका में है ये। और ये जो है लार्जेस्ट लेक है कि जो कि इंटायरली केवल एक कंट्री में ही ये लोकेटेड है यानी कि यूएसए की हम बात करते हैं। और जो सुपीरियर लेक था तो ये कनाडा और यूएसए दोनों के ये बॉर्डर पे स्थित था। तो ये भले ही लार्जेस्ट लेक तो है लेकिन कोई एक कंट्री की हम बात करते हैं जो कि लोकेटेड है पूरे तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा मिचिगन लेक आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे फ्रेमिंग किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से पूछा जा रहा है तो उसके ऊपर आपको मार्क करना होगा आंसर को। फिर नेक्स्ट देखिए लेक तंगानिका है। तो ये जो है इसके जो शोर लाइन्स है तो ये बहुत सारे कंट्रीज में से बुरुंडी, तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। तो इन सारे कंट्रीज से इसके जो शोर लाइन्स है। अब ये किस लिए फेमस है तो देखिए ये जो है दुनिया का ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट है टर्म आपका यानी कि डिस्टेंस वाइज है। और पूरे अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में किया जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर जो आपका सुपीरियर लेक था। तो ये भी एक तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि ये लेंथ वाइज ये लॉन्गेस्ट होगा। फिर अगला देखिए लेक बैकॉल है। तो लेक बैकॉल जो है तो ये रसिया में ये सिचुएटेड है और ये पूरे दुनिया का ये सबसे डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का। और यदि हम वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया का ये। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए लेक एरी है। तो लेक एरी का जो शोर लाइन्स है तो वो यूएसए और कनाडा दोनों से इसकी लगती है। फिर अगला देखिए लेक ओंटारियो है। तो लेक ओंटारियो जो है तो ये भी कनाडा और यूएसए से भी इसके सोर्स जो हैं रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो 5 जो लेक्स है जिनको कि ग्रेट लेक्स बोला जाता है, तो जिनमें कि आपका पहला आपका लेक एरी है, दूसरा ओंटारियो है, और इधर आपने देखा था मिचिगन लेक के बारे में और ह्यूरन लेक के बारे में, और एक था आपका सुपीरियर लेक था। तो इन पांचों को मिला के कंबाइनली बोला जाता है, इनको इनको ग्रेट लेक्स बोले जाती है। और इनको याद करने के लिए एक ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं होम्स का, HOMES से। तो एच से आपका ह्यूरन लेक हो गया, ओ से ओंटारियो लेक हो गया, और एम से आपका मिचिगन हो गया, और ई से हो गया ईरी लेक, और ए से सुपीरियर लेक हो गया। तो ये आप लोग याद रखना इसको।
फिर अगला देखिए है लेक बोस्टोक है। तो जो लेक बोस्टोक है तो ये अंटार्कटिका में ये लोकेटेड है। तो देखिए ये जो अंटार्कटिका का ये सबसे लार्जेस्ट लेक है, तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला देखिए लेक टिटिकाका है। तो लेक टिटिकाका जो है तो ये बोलिविया और पेरू, तो यहाँ पे इसके जो शोर लाइन्स लगते हैं इसके। और ये देखिए ये सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी है पूरे दुनिया का, और ये लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिकन कंट्रीज का ये सबसे लार्जेस्ट लेक हो जाएगा। तो लेक टिटिकाका जो है ये कहाँ पे है, तो ये बोलिविया और पेरू में ये स्थित है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए लेक वन है। तो जो लेक वन है तो ये तुर्की में ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे इंपॉर्टेंट लेक्स जो कि इंडिया के और वर्ल्ड के जो भी हैं तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरी दुनिया का कौन सा है, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, लेक बैकॉल हो जाएगा। तो जो लेक बैकॉल है ये रसिया में सिचुएटेड है। तो ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज अ शैलो स्ट्रेच ऑफ रिवर दैट मे बी क्रॉस्ड ऑन फीट इज कॉल्ड। तो उस शैलो स्ट्रेच ऑफ रिवर को हम क्या बोलते हैं कि जो कि फीट से ही हम लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो जिसमें कि हमें कोई जैसे तैरने की ज़रूरत ना पड़े, कोई एक ऐसा रिवर स्ट्रेच जहाँ रहती है, और ना तो उसमें हम लोग नाव की ज़रूरत पड़ेगी जाने के नदी को पार करने के लिए। तो इस तरह के टर्म उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको बोला जाता है फोर्ड बोलते हैं हम लोग। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, फोर्ड हो जाएगा। तो फोर्ड जो होता है तो ये एक तरह का सैलो प्लेस होता है जहाँ पे आप जो है आराम से इसमें आप पैदल भी चल के जो है इस तरह के जो रिवर के जो सैलो जो यानी कि जो स्ट्रेच रहते हैं इसको आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे कोई रिवर है छोटा मोटा और उसके ऊपर पुल बनाई रहती है, लेकिन कहीं पे पुल नहीं रहती है, रोड ही रहता है डायरेक्ट वहाँ पे, और उसके ऊपर से जो है रिवर गुजर जाती है। तो वहाँ पे आप जानते हैं कि थोड़ी सी पानी रहती है उसके ऊपर में, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि जैसे वो आपको डुबा सके, थोड़ा सा रहेगा आपका। तो पैर आप उसमें आराम से जैसे थोड़ा सा भिजा के और आप लोग उसका आराम से पैदल चल के भी पार कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रिवर के जो स्ट्रेचेज रहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्ड बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखना होगा। और इनमें जो है व्हीकल्स भी है वो भी आराम से गुजर सकते हैं, बस उनकी जो व्हील्स जो रहेगी वो थोड़ा सा वो भीगेगी, बाकी और जो पार्ट्स रहेंगे वो पूरे नहीं भीगेंगे। तो इस तरह के जो स्ट्रेचेज रहते हैं रिवर के उसी को बोलते हैं हम लोग फोर्ड बोलते हैं। फिर इसमें और भी टर्म आपका दिया हुआ है जैसे अटॉल है, रीफ है, लगुन है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो अटॉल है इसमें जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, तो इसको समटाइम्स कोरल अटॉल भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं तो ये कोरल रीफ ही होते हैं एक्चुअली में। तो इनका जो शेप होता है तो वो एक रिंग शेप का होती है, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब बनाते हैं तो ये रिंग शेप का अपना बना लेते हैं। और इसमें देखिए जो इसमें इधर जो कोरल रिम जो रहते हैं तो ये किसी लगुन को इनसर्किल कर लेते हैं पूरी तरीके से, या फिर उसके कुछ हिस्से को ये इनसर्किल कर लेते हैं। तो इस तरह के जो एरिया जो रहते हैं तो उसको हम लोग अटॉल बोलते हैं हम लोग, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक अटॉल का एग्जाम्पल है। फिर अगला देखिए रीफ है। तो रीफ जो होते हैं तो ये एक तरीके से ये रॉक के एक बार होते हैं, या फिर रॉक के या सैंड के या फिर कोरल के ही होते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ मटेरियल होते हैं कि जो कि वाटर सरफेस के नीचे रहते हैं, तो उन सभी से ये उनका ही मिला हुआ रहता है। तो इसी से बनते हैं रीफ। और जैसे इसके एग्जाम्पल रीफ आपने सुना भी होगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फिर उसके बाद लगून है। तो लगून के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो तीन साइड जो रहते हैं इसके जो एरिया जो रहते हैं तो वो लैंड से कनेक्टेड रहते हैं, और एक साइड जो है वो ओशियन से या फिर समुद्र से वो लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग लगून बोलते हैं। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए जो भी रिवर सिस्टम से रिलेटेड आपका था टॉपिक्स और लेक्स जो भी आपका था तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। तो ये हमने पूरा आपको फिनिश कर दिया है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर इसको स्टडी करके जाना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद जो ज्योग्राफी का लेक्चर आपका जो रहेगा तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप मान के चलिए कि आपका जो है 70 से 75% पार्ट जो है आपका ज्योग्राफी का वो आपका फिनिश हो चुका है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।